क्या सच में सुबह 4 बजे उठना या सुबह जल्दी उठना इतना इम्पोर्टेंट? सो नहीं पाते और या सुबह जल्दी उठ तो जाए बट फिर से नींद आती है तो हम सो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सब लोग छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है, अगर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहते हैं हम तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। हम हर एक सक्सेसफुल लोगों की एक कॉमन आदत देखें तो वो है कि ये सब लोग सुबह जल्दी उठते हैं। आप सब लोग मेरे वीडियोस को देखोगे तो मोस्टली मैंने सुबह जल्दी उठने की बात की है। मैं खुद सुबह 4 बजे उठने का प्रिफर करती हूँ। बट मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव है कि आजकल के स्टूडेंट्स को 2 डाउट्स है। पहला डाउट कि ये क्या सच में सुबह 4 बजे उठना या सुबह जल्दी उठना इतना इम्पोर्टेंट है, और दूसरा कि हम चाहते हैं कि हम जल्दी उठे पर हम या तो जल्दी से सो नहीं पाते और या सुबह जल्दी उठ तो जाए बट फिर से नींद आती है तो हम सो जाते हैं। तो आज पूरे इस वीडियो को अंत तक देखना अगर आप चाहते हो कि आप भी सुबह जल्दी उठकर खुद को प्रोडक्टिव बना सको। सो आई एम कृपाक्षिबा जाडेजा। आई एम अ 3rd year मेडिकल स्टूडेंट एट श्री MP शाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो पहली बात हम करते हैं कि सुबह 4 बजे क्यों उठना चाहिए, क्या इतना इम्पोर्टेंट है? सुबह 4 से लेके 5:30 या 6 तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मतलब द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, हम ब्रह्म भगवान कहते हैं, और मुहूर्त यानी कि टाइम, राइट? तो ब्रह्म मुहूर्त इज द क्रिएटर्स टाइम। अगर इस समय पे आप खूब मेहनत करके कुछ भी याद करने की कोशिश करोगे तो वो एफर्टलेसली याद रह जाएगा, कुछ भी याद रह जाएगा। अगर आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट मैथ्स का प्रॉब्लम, फिजिक्स का प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करोगे तो द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स विल गिव यू द रिजल्ट, विल गिव यू द सॉल्यूशन। तो ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को ये डाउट आएगा कि हम रात को पढ़ लेते हैं तो सुबह क्यों जल्दी उठना है? तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। भगवान आपको सिग्नल देगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग कि ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, हाई एनर्जी होती है। दूसरा पॉइंट, टाइम। आपको कितना ज़्यादा टाइम मिलेगा एज कंपेयर टू दोस्त जो आप पढ़ रहे होंगे और वो सो रहे होंगे। आप ही चूज कर लो। एक इंसान है जो सुबह जल्दी उठकर खूब मेहनत करता है और दूसरे इंसान जो सो रहे हैं और आलस में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो किसको आप चूज करोगे? ऑब्वियसली इनको। और जब तक दूसरे वाले उठ रहे होंगे तब तक तो जो जल्दी उठे होंगे उन लोगों ने तो अपना काम भी खत्म कर लिया होगा। तो कितना प्रीशियस टाइम आपका बच सकता है। और हमें पता है कि टाइम कितना अमूल्य है। हम टाइम से पैसा, नाम, प्रॉस्पेरिटी, फेमस हो सकते हैं, टाइम से कुछ भी हो सकता है, बट अफसोस पैसों से हम समय नहीं खरीद सकते। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि सुबह जल्दी उठने से हमारा टाइम बचता है। तो हमने ये पॉइंट्स देखे कि सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि या तो हम जल्दी सो नहीं पाते क्योंकि रात को नींद बहुत लेट आती है, हमें आदत बन गई है लेट सोने की। और दूसरा पॉइंट कि अगर हम उठ भी जाते हैं तो हमें सुबह फिर से नींद आने लगती है। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं कि रात को जल्दी कैसे सोए, क्योंकि रात को नींद नहीं आती। तो हमेशा याद रखिए, रात को सोने से पहले मिनिमम आधा घंटा आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मत यूज़ करो, जैसे कि फ़ोन नहीं, टीवी नहीं, कुछ भी नहीं, वीडियो गेम्स नहीं खेलना है, कुछ नहीं। आप उस आधे घंटे में बुक रीड कर सकते हो, डायरी में अपने पूरे दिन का शेड्यूल क्या गया, आपने पूरा दिन कैसे गुजारा वो लिख सकते हो, जिसको हम जर्नलिंग भी कहते हैं, राइट? तो आपको वो आधा घंटा स्क्रीन टाइम में वेस्ट नहीं करना है। क्यों? अब ये क्यों?
क्योंकि जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन की ब्लू लाइट जो है वो हमारे आँखों पे जाती है और हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी भी रात नहीं हुई, अभी भी दिन चालू है। तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन में जो मेलाटोनिन हार्मोन है, जो स्लीप हार्मोन है, जो सोने की स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, वो रिलीज़ नहीं होता और उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, सोने से पहले आधा घंटा फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, सोशल मीडिया में चेक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, राइट। दूसरा पॉइंट कि आपको सोने से पहले अलार्म जब रखो तो एक ही टाइम पे अलार्म रखो। ऐसा नहीं कि आपको कल सुबह 5:30 बजे उठना है तो एक अलार्म रखा 5:30 बजे, दूसरा अलार्म रखा 5:35 पे, तीसरा अलार्म रखा 5:40 पे। तो इनडायरेक्टली आप खुद को ही ब्रेन में एक सिग्नल दे रहे हो कि स्नूज कर देंगे, कि चिंता मत करो। नो, आपको खुद को चैलेंज देना है कि एक बार में उठ के बता, राइट। तो और हमेशा ट्राई करिए कि आप फ़ोन में नहीं अलार्म यूज़ कर सके, ताकि अगर आप फ़ोन यूज़ करोगे तो सुबह आपके बहुत चांसेस है कि आप फिर सुबह उठ के रील्स देखने लगोगे या यूट्यूब में शॉर्ट्स देखने लगोगे या ईमेल में रिप्लाई, व्हाट्सएप में रिप्लाई देने लगोगे। सो ट्राई टू यूज़ अलार्म एज कम्पेयर टू फ़ोन, बट अगर फ़ोन है तो नो प्रॉब्लम, बट तो हमेशा याद रखना फ़ोन को दूर रखना है, अलार्म को भी दूर रखना है, खुद से दूर। अब ये क्यों? क्योंकि जब आप सुबह उठो तो अलार्म दूर होगा तो आप बेड से उठोगे, बेड से निकलकर अलार्म को बंद करने जाओगे तो तब तक तो आपकी आधी नींद उड़ गई होगी, राइट। दूसरा तभी टास्क आता है कि अब वापस सोना नहीं है, डायरेक्टली जाके विंडो के कर्टन्स ओपन कर लो ताकि आप नेचर को महसूस कर सको, आप सुबह के ब्रह्म मुहूर्त को महसूस कर सको। सो ट्राई नॉट टू ओपन दी फ़ोन को ओपन मत करो। अब ये आपको डाउट होगा कि मुझे सुबह सुबह मोटिवेशन वीडियो देखने का बहुत मन होता है, तो क्या फिर भी मैं फ़ोन ओपन ना करूँ? नहीं करना। क्यों? मुझे खुद को भी यूट्यूब के मोटिवेशनल वीडियोस देखना अच्छा लगता है सुबह सुबह, तो क्या मैं फ़ोन ओपन ना करूँ? नो। क्यों? हमेशा मैं सोने से पहले कुछ ऐसे वीडियोस जो मुझे लगता है सुबह ये वीडियो सुन लो, सुबह ये अच्छा श्लोक पढ़ लो, ऐसे वीडियोस होते हैं, उनको रात को सोने से पहले ही डाउनलोड करके रखो ताकि सुबह उठने के टाइम आप फ़ोन के नेट को ऑन नहीं करना, वरना जैसे ही नोटिफिकेशन स्टार्ट होगी आप सुबह फ़ोन यूज़ करोगे और फिर आपकी जो एनर्जी जो सुबह होनी चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में वो नहीं रहेगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स कि कैसे आप जल्दी सो सकोगे और कैसे सुबह जल्दी उठ सकोगे और उठने के बाद आप एनर्जेटिक फील करोगे, आप बहुत प्रोडक्टिव रहोगे, आपका पूरा दिन कितना हैप्पीली गुजरेगा। और सिर्फ 2 घंटे की बात है, 4 से 6 सिर्फ खींच लो, फिर 6 बजे वॉक के लिए निकल जाओ। सुबह सुबह की वॉक आपको फ्रेश फील करवाएगी, क्योंकि वॉक करने पे, एक्सरसाइज करने पे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हमें पूरा दिन फ्रेश रखने में मदद करते हैं। तो ये थी कुछ स्ट्रेटेजी कि कैसे आप जल्दी सो सकते हो, कैसे जल्दी उठ सकते हो। सोने से पहले सब कुछ वर्कआउट कर लो कि क्या सुबह कितने बजे का अलार्म रखना है, कहाँ रखना है, क्या करोगे सुबह उठ के, और सोने से पहले आधा घंटा नो फोन्स, नो इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, नो स्क्रीनिंग टाइम। और सुबह उठने के बाद हमेशा याद रखना फ़ोन दूर होगा तो उठकर वापस सोना नहीं है, कर्टन्स ओपन करके कुछ एनर्जेटिक करो। आप कुछ भी मैथ्स कर सकते हो, फिजिक्स कर सकते हो, कुछ ऐसा करो जो आपको याद रखना हो, क्योंकि उस समय पे कुछ भी याद रखने की कोशिश करोगे तो वो डेफिनेटली याद रह जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी ढूंढना चाहते हो तो सुबह 4 बजे एक बार सोच के देखना, भगवान खुद आपको लिंक देंगे, राइट। ये था हमारा पूरा वीडियो ऑन एनर्जेटिक मॉर्निंग 4 AM। ऐसे ही कई और वीडियोस के साथ आई विल बी बैक। प्लीज़ अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।